बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान डॉक्टर मुक़द्दस बनीन। पंजाब की सकाफत ट्रेडिशंस दिखाने में हमेशा मैं और स्पेशल टीवी हम हमेशा पेश रहते हैं ताकि आपको कल्चर के से रिलेटेड उन लोगों से मिलवाएं जिनकी एक हिस्ट्री है, जिन्होंने कल्चर का आगाज किया, या वो लोग जिनका कल्चर पे एक खास नाम है। आज हम मौजूद हैं जिला चकवाल में और ये बनी की सरजमीन कहा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये सरजमीन सकाफत को जिस तरह से प्रमोट करने में बड़ा अहम किरदार निभा रही है। आज हम मौजूद हैं जिस जगह पर ये टेक्नो इंटरनेशनल वॉश है, जिसके सीईओ जो हैं वो चौधरी सोहेल अख्तर जनियाल साहब हैं, जो माशाल्लाह से यंग राइडर हैं। निजामाबादी में बड़ा माशाल्लाह से नाम है उनका। अगर देखा जाए तो सकाफत को प्रमोट करने में उनका एक खास नाम है। बहुत खूबसूरत स्टार्ट फार्म के वो मालिक हैं और किस तरह से वो इस गेम का हिस्सा बने हैं, किस तरह से जो है वो इस सकाफत को प्रमोट करने में क्लीदी किरदार निभाया है। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और साथ आपको एक खास बात बताती चलो कि टेक्नो वॉश जहाँ जहाँ भी हैं, टेक्नो इंटरनेशनल वॉश के वो मैन्युफैक्चर में भी आते हैं और मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा अहम और क्लीदी किरदार है। तो आइए मेरे साथ आपको मिलवाते हैं चौधरी सोहेल अख्तर जनियाल साहब के साथ। जी तो नाज़रीन, जिस तरह से मैं आपको बता रही थी कि आज हम मौजूद हैं चकवाल में, और जिस तरह से दन की बात की जाती है तो मुरीद वाहिद ऐसा विलेज है जहां से दन का आगाज होना और दनी की सरजमीन ड्यू टू मुरीद कहा जाता है इसको। आज हमारे साथ जिस तरह से मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि चौधरी सोहेल अख्तर जनियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं टेक्नो वॉश की और टेक्नो वॉश इंटरनेशनल के सीईओ भी हैं। आइए उनसे पूछ लेते हैं कि किस तरह से वो इस शौक का हिस्सा बने, बचपन से जवानी तक उनका सफर कैसा गुजरा, कितनी हार्डशिप्स या हर्डल्स आई लाइफ में, और सबसे बड़ी बात बिजनेस जो उन्होंने चूज किया कैसे चूज किया, और उससे भी बड़ा सकाफती शौक कैसे उनको पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा सब, जिस तरह से माशाल्लाह से आप सकाफत का एक बेहतरीन जुज हैं, चकवाल की सियासत में स्टड फार्मिंग में माशाल्लाह से आपका नाम है, कब और कैसे आप इसका हिस्सा बने, बचपन से जवानी कैसी गुजरी आपकी? इस शौक में मैं इत्तफाकन आया बेसिकली क्योंकि हम लोग बिलोंग करते हैं जिस एरिया से, वहाँ पे बहुत ज्यादा शौक पाया जाता है बैलों का एग्जैक्टली, क्योंकि धन का ये एरिया है जी जी। तो ये चीजें ऑफ कोर्स हमारे खून में शामिल होती हैं। मैं बहुत टाइम जो है बचपना मेरा जो है स्टडीज के सिलसिले में मैं चकवाल में नहीं गुजारा। मैं शुरू से हॉस्टल लाइफ में रहा हूँ। स्टडीज मेरी उधर से हैं, कैड कॉलेज कलर कार से हॉस्टल लाइफ में रहा। जी जी। देन मैंने बीबी ऑनर्स किया कॉमसेट इस्लामाबाद से, जबरदस्त। एमबीए भी कॉमसेट इस्लामाबाद से किया। तो उसके बाद की जो कुछ लाइफ थी वो मेरी इस्लामाबाद रही। तो बिजनेस मुझे मेरी फैमिली ने बहुत अर्ली, मेरी जो लाइफ थी स्टेज थी ऑलमोस्ट आफ्टर एफएससी, तो मेरी फैमिली ने मुझे बिजनेस में साथ अटैच कर दिया था। जबरदस्त। तो वो एक पैशन भी था, शौक भी था, मेरी स्टडीज भी क्योंकि बिजनेस से ही है। तो फिर मुझे बिजनेस के लिए चकवाल ही आना पड़ा और बिजनेस यहाँ से हमने स्टार्ट किया और डिफरेंट वेंचर्स थे। तो बाद में मेरे छोटे भाई हैं उस्मान और एजाज, बेसिकली तो ये शौक तो आप कह सकते हैं बेसिकली इनका था बिल्कुल। ये लोग मुझे इंसिस्ट करते थे, समटाइम्स कभी हम बैठते बात होती घोड़ों पे तो ये कहते कि भाई घोड़ा रखना है। तो बस वहां से ये आगाज हुआ। मेरे एक और दोस्त हैं तहसीलदार हैं जमाल नजीर साहब, वो उनका भी जब मेरे पास आना होता तो घोड़ों पे ही बात होती। तो अच्छा, हार्स लवर्स का जो सब हमने देखा कि जहां भी बात करें तो ये घोड़ों की करते हैं। जैसे बात आप कर रहे थे दन की सकाफत की या दन की सरजमीन की, तो क्या आपके अबाउट उस्ताद जो हैं वो बैल की सकाफत से रिलेटेड थे या मतलब डायरेक्टली नहीं थे, लेकिन ऑफ कोर्स हमारी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने बैल रखे भी हुए हैं, और अगर जिन्होंने नहीं रखे हुए तो हमारा जो आप गाँव या ये जो एरिया आप बात कर लें, अगर किसी ने नहीं भी रखे हुए तो डिस्कशन आप कहीं पे भी जो 4-6 लोग इकट्ठे होंगे तो वो बैलों पे डिस्कशन लाजमी होगी। मतलब इतना क्रेज है लोगों को, इतना क्रेज है लोगों को। तो जबरदस्त सकाफती शौक है ऑफ कोर्स। उस वजह से फिर
हम चाहे ना चाहे, चाहते ना चाहते हुए आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। जबरदस्त हो गया। जोसेफ, कैसे आप इंस्पायर हुए, किस तरह से इंस्पिरेशन जो है आपकी बनी? तो आपने घोड़ों से नहीं, घोड़ियों से आगाज किया, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला है, ये कैसे हुआ? मैंने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया कि मेरे दोस्त हैं तहसीलदार जमाल नजीर साहब। जी जी। हम कैड कॉलेज में हमारी अर्ली जो एजुकेशन है हम इकट्ठे थे, बिल्कुल। तो उन दिनों में वो चकवाल में ही थे। तो उनका जब मेरे पास आना होता तो वो भी घोड़ों पे जिक्र करते थे। तो उन्होंने घोड़ियां मेरे लिए पसंद की। हादसातन के यार आप बस जस्ट राइडिंग करें। तो हमने घोड़ियां रखी और वहां से फिर थोड़ा ब्रीडिंग का शौक, क्योंकि हमें पहले था, हमने डेयरी फार्म पहले हमारे पास है, तो कुछ ब्रीडिंग का शौक हमें था, अच्छी ब्रीड पे काम करना। तो ये हमें कोई 3 साल पहले हमने घोड़ियां रखी और वहां से ये आगाज हुआ। जबरदस्त। तो आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फिर उसी से हमने फिर आगे घोड़े भी रखे। और अच्छी सिलेक्शन में एक नाम जो हाफिज असलम साहब हैं, जी जी बिल्कुल, उन्होंने भी हमारी काफी रहनुमाई की। जबरदस्त। सोनी नॉल वाला जो सावा घोड़ा आपने पीछे देखा, जी जी, वो भी उन्होंने हमें गिफ्ट किया। तो अब हम उसी की ब्रीड भी ले रहे हैं। जबरदस्त हो गया। अच्छा, जिस तरह से सोनी नॉल वाले घोड़े की आपने बात की है, ये माशाल्लाह से बड़ा अच्छा ब्रीडर घोड़ा है और ब्लड लाइन इसकी बड़े स्पेशल किस्म की है। और ये भी बड़ी लक की बात है कि हाफिज साहब ने दे दिया आपको। हाफिज साहब हालांकि देते नहीं है किसी को, घोड़े सेल नहीं करते इतना। अच्छा, ये जो है, क्या लगता है आपको कि आप इससे अपनी ब्लड लाइन को सेव करते करते नाम पैदा करना चाहते हैं? प्लान सबसे पहले तो ब्लड लाइन तो जैसे आपने कहा, ये सदाबहार पतवाने वाले का बच्चा है, जुल्ले नरगाने वाले का भाई है exactly। और अब इसके बच्चे काफी सारे ग्राउंड में आ रहे हैं बिल्कुल। और हाफिज साहब ने हमें गिफ्ट किया था और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, हमारे पास इसका एक बच्चा भी आजकल हमारे पास ही वो लादू भी निकला है। जी। और अब उसने 1-2 एंट्रीज अभी ग्राउंड में की हैं। वारिस वो सोनी नॉल वाले का ही बच्चा है। जबरदस्त। और हाफिज साहब से वो भी हमने लिया था। तो जो उसका मदर ब्लड लाइन है वो नाइयों वाले कक्के की है, वो भी बहुत अच्छी है। जबरदस्त। तो ऑफ कोर्स हमारी कोशिश तो है कि हम ये एक अच्छी ब्लड लाइन है, इसको कंटिन्यू करें जो सोनी नॉल वाला है। तो उसके बच्चे हम ले रहे भी हैं, तो कोशिश तो ऑफ कोर्स है कि आपका अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो और अल्लाह पाक इस दूर से नवाजे। जो सब घोड़ों का शौक होना बड़ी बात है, उसके साथ प्लस पॉइंट आप माशाल्लाह से सवारी की तरफ आए हैं। और सबसे पहला इवेंट आपने निज़ाबाजी का, और सबसे पहला इवेंट आपने विन किया। ये कारकर्दगी, ये परफॉर्मेंस प्रैक्टिस की बदौलत आई है, उस्ताद साहब की बदौलत है? ऑफ कोर्स प्रैक्टिस तो थी। फयाज शाह साहब हमारे यहाँ पे सब जो सुपरविजन है वो उन्हीं की है एग्जैक्टली। जो हमारे इवन स्टड फॉर्म है जहाँ पे घोड़ियां भी हैं और घोड़े भी हैं। तो कई चीजें ऑफ कोर्स प्लान में नहीं होती। ना अभी प्लान था दौड़ने का। बस हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं असद अवान साहब, जी जी, राजा आती भाई, इन्होंने भी एक इवेंट कराया तनवीर भाई लोगों ने। तो उस पे मुझे असद अवान साहब की कॉल आई कि आपको घर में थोड़ा बहुत दौड़ते हैं। मैंने कहा मैं कोई 3-4 दिन दौड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा यार एक हम इवेंट करवा रहे हैं चकवाल में, जो जस्ट चकवाल के ही मालकान होंगे, जी जी, तो ये इवेंट में आपने पार्टिसिपेट करना है, तो हम आपका नाम लिख रहे हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है। तो कोई इतना प्लान नहीं था कि मेले में मतलब मेले पे जाना है, कोई स्पेशल नहीं था। नहीं, जाने का प्लान था, लेकिन जस्ट एक था कि बस जस्ट एंट्री भी हो गई तो चले हमने मेले को कामयाब करना है। तो पहली दफा बंदे के जिस तरह माइंड में होता है, एक ग्राउंड का थोड़ा प्रेशर भी होता है, तो कि जस्ट एक दफा ग्राउंड से गुजर गए तो चले सीजन की क्लोजिंग हो रही है, नेक्स्ट सीजन में फिर चले एक वो जो प्रेशर है ऑलरेडी उससे गुजरे हुए होंगे तो एक एंट्री कर लेते हैं। लेकिन वो बस वहां पे गए तो कुछ बस किस्मत ने साथ दिया तो परफॉर्मेंस अच्छी हो। क्योंकि हमेशा कहा जाता है ना, आपने भी सुना होगा कि किला मुकद्दर के साथ हासिल होता है, तो नसीब के साथ है, तो बिकॉज ऑफ दैट आपकी लक बड़ी काम करती थी को आपने अचीव किया। कैसा लगा जब आपने फर्स्ट कितनी पटियों पे आपने घोड़ा दौड़ाया और फर्स्ट अचीवमेंट पे कैसा लगा? कैसी परफॉर्मेंस जो है आपके दिल ने एक्सपेक्टेशन जो आपकी दिली थी कितनी फुलफिल हुई?
ऑफ कोर्स बहुत अच्छी फीलिंग होती है जी जी। और इससे एक तो ये है कि आपका शौक बढ़ता है। उस दिन मेरे ख्याल से 6 पटियां हम दौड़े और परफॉर्मेंस उस हिसाब से एक नया राइडर होने के हिसाब से बहुत अच्छी थी। और घोड़ा भी उसमें फाउल कोई नहीं है। आपने पहले भी मेरे से जिक्र किया साकी का, तो मेरे हिसाब से उसमें 80-90% जो मेरी परफॉर्मेंस है उसमें जो किरदार है वो उस घोड़े के ही है। जबरदस्त। तो उसने मुझे मतलब कॉन्फिडेंस भी पैदा किया और उस इवेंट के बाद थोड़ा शौक में भी ऑफ कोर्स इजाफा हुआ। जबरदस्त हो गया। टेक्नोवॉश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल। हाउ टू प्लान, कैसे माइंड में आया कि कुछ इस तरह से होना चाहिए जिससे नाम जो है पूरे पाकिस्तान में हो? लोग कहते हैं कि मतलब चीजें प्लान से होती हैं। ऑफ कोर्स कोई प्लान नहीं होता, बस ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से होता है। चीजें बस राइट डायरेक्शन में जा रही होती हैं। बिजनेस स्टडीज थी मेरी, तो शुरू से ऑफ कोर्स जो नए वेंचर्स हैं उसके ऊपर काम करना, मामलात आपके ज़हन में जाहिर है कुछ ना कुछ बिजनेस वेंचर्स आ रहे होते हैं। तो ऑटोमेटिक कार वॉश एक नई इंडस्ट्री थी पाकिस्तान में। तो ये था कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, रिस्क तो है लेकिन उसके साथ साथ अगर हमने ये फुलफिल कर लिया तो ये एक नई इंडस्ट्री है। एग्जैक्टली। तो उस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग में आए और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत सारे पाकिस्तान के शहरों में देखते हैं ये एक इनिशिएटिव लिया था माशाल्लाह और आज मतलब बहुत सक्सेसफुल जा रहा है। जबरदस्त। लोग पसंद कर रहे हैं। फीडबैक कैसा है लोगों का? बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स आप लोग खुद अभी देख रहे हैं कि मतलब कितना इजी, बल्कि मैं कहती हूँ कि इजी हो गया सबके लिए कि अब यहाँ पे तो इसको कोई शायद 11-12 साल हो गए हैं चकवाल में, तो ऑफ कोर्स बहुत सक्सेसफुल है। फिर आपने बाहर एनवायरनमेंट देखा, हमने साथ बहुत एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैफे, वो एक ब्रांड हमने बिल्ड किया फूड स्टोरी के नाम से। चकवाल में एक फाइन डाइनिंग कैफे नहीं था, तो वो एक मार्केट गैप था और उसको भी रीड किया और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपको और कामयाबियों से नवाजे। घोड़े की ब्लड लाइन के लिए घोड़ी और घोड़े दोनों का एक अच्छी ब्लड लाइन का होना जरूरी है या मैटर करती है सिर्फ घोड़े की ब्लड लाइन? आपकी क्या राय है इस पे? वैसे शायद हम लोग इस पे तो बहुत सारे जो ताजीदार हैं वो ऑलरेडी बोल चुके हैं और हम लोग अभी जाहिर है ताजीदार तो नहीं है, क्योंकि हम लोग एक शौकीन है और शौकीन और ताजीदार में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बहुत आपको एक लंबा सफर चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए एक ताजीदार कहलाने के लिए। तो इस पे तो ऑलरेडी जो ताजीदार है वो बहुत ज्यादा बोल चुके हैं। ऑफ कोर्स आपको अच्छी ब्लड लाइन के लिए या अच्छे बच्चे लेने के लिए घोड़ी की ब्लड लाइन का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है और हम लोग भी इस चीज की कोशिश कर रहे हैं। इवन दो कि हम लोग बहुत नए हैं अभी इस चीज फील्ड में, हमें ऑलमोस्ट 3 साल हुए, तो बस सीख रहे हैं। जो और दोस्त अहबाब हैं उनसे सीखते हैं, जहाँ कोशिश करते हैं जहाँ से कुछ ना कुछ नॉलेज मिले उसको गेन करते हैं और बस इस तरीके से चल रहा है शो। जबरदस्त हो गया। जिनियाल टेंट पेगिंग क्लब में कितने सेक्शन मौजूद हैं, कितनी टीमें हैं जो परफॉर्म कर रही हैं? एक ही सेक्शन है। हमारे पास 5-6 घोड़े हैं लेकिन एक ही सेक्शन हम दौड़ाते हैं और बस आपको ऑफ कोर्स इस फील्ड में जाहिर आपने जब शौक करना है तो क्लब ऑफ कोर्स होना जरूरी था क्योंकि आप अपने क्लब से इंट्रोड्यूस हो तो ज्यादा बेस्ट होता है। अपने क्लब से ही हम इंट्रोड्यूस हुए और कोई हम अभी तक 3-4 मेले दौड़े। जबरदस्त हो गया। अच्छा, जिस तरह से चौधरी अजाज तारिक साहब का या उस्मान जो है उनका शौक था, आपने उसको फुलफिल किया, अमली जामा पहनाया, कभी इत्तेफाक हुआ है कि घोड़ों को पिछाड़ी लगाएं खुद से? कभी जैसे ताजेदार लोग लगाते हैं या घोड़ों को पालने वाले शौक करने वाले लोग लगाते हैं, कभी मौका मिला घोड़ों की खिदमत खुद करें? जो ऑफ कोर्स हम सारी चीजों पे मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि चीजों पे साथ साथ ग्रिप होनी चाहिए और कुछ जो बेसिक चीजें उनका पता होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा दफा नहीं लेकिन कई दफा इत्तेफाक ऐसा हुआ है पिछाड़ी लगाने का, उतारने का। अच्छा। अभी लास्ट जो गर्मियां थी उसमें हम
सवारी के लिए जाते थे तो सुबह हम कोशिश करते थे कि अपना घोड़ा खुद तैयार करें, जबरदस्त। वापसी पे उसको खुद ला के उसको खरखरा ब्रश करें, जबरदस्त। उसको उसके जिस्म पे टॉवल लगाएं, ये सारी चीजें प्रैक्टिस में कर चुके हैं, इसमें कर चुके हैं। जबरदस्त हो गया। यानी कि सीओ टेक्नोवाश सिर्फ टेक्नोवाश को नहीं देखते, साथ साथ घोड़ों को भी। कोर्स जब आपने शौक करना है तो उसके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ये बेसिक है, मतलब जो बेसिक्स हैं इस शौक के, तो वो जरूरी है हमें कि उस चीज पे थोड़ा ग्रिप होना जरूरी है। जबरदस्त हो गया। शाह साहब, जिस तरह से आपके उस्ताद हैं तो उस्ताद डांटता भी है सिखाने में, परफॉर्म करने में, आपको मुख्तलिफ किस्म के ट्रिक्स समझने में, थोड़ा सा ताकि आप मैनिपुलेट ना हो। कितना मुश्किल लगा सीखने का मरहला नेजाबाजी का, घोड़े की सवारी का? अच्छा, एक तो शाह जी हमारे पास अब ऑलमोस्ट कोई 1.5-2 साल हो गए हैं। एक तो हमारा उनका जो एक वर्किंग रिलेशन आप जो कह सकते हैं वो बड़ा फैमिली वाला एनवायरनमेंट है। तो ना उन्होंने कभी महसूस कराया, ना हमने कभी महसूस किया कि वो, तो बड़ा फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट है और उसी तरीके से हमारा टाइम भी बहुत अच्छा गुजर रहा है। और जो लर्निंग पीरियड था उसमें भी कभी ऐसा हुआ नहीं, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने, मतलब नहीं, ऑलमोस्ट हमने देखा है घोड़ों वाले जो उस्ताद होते हैं थोड़े से हाइपर हो जाते हैं सिखाने में कि यहाँ से वाग पकड़ो, ये करो, वो, तो कभी ऐसा शायद इसमें पता नहीं, बस कुछ शायद हमें इत्तेफाक नहीं हुआ इस तरह। हाँ, या यूं कहे कि शायद आपने जल्दी माशाल्लाह सीख लिया। ये भी एक लक की बात है माशाल्लाह से कि आपने बड़ी जल्दी से गेन किया जो है। अच्छा, जिस तरह से घोड़ों की एक खास ब्लड लाइन आपके पास है, तो कलर्स पे हमेशा कहा जाता है कि मतलब ताजेदार लोगों की तरफ से कि मुश्का कलर हो, कुमैत हो, या मतलब नुकरा हो, तो नुकरा बुजदिल है, अक्सर सुनने में है। सावा सबसे स्ट्रॉन्ग है। आपकी क्या ओपिनियन है? आपके पास तो घोड़े हैं। हमारा भी नुकरों का इत्तेफाक हुआ नहीं है। अच्छा, हमारे पास ज्यादा कुमैत हैं और मुश्किल, मतलब मुश्का आपका फेवरेट कलर है? कुमैत कह लें और मुश्का भी। और जो सोनिनोल वाला सावा, वो तो ऑफ कोर्स है ही सावा है। हाँ। तो अभी तक तो हमें, खैर जैसे हमने सुना भी था, तो हम जो रंगों की कैद है उससे आजाद है। तो हमने भी कोई उस तरह फेवरेटिज्म नहीं किया कि हमने नुकरे रखे, मतलब आप प्योरली खास लवर हैं, कलर्स लवर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छा जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी सुहेल अख्तर जनियाल साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बहुत अच्छे से उन्होंने एलेबोरेट किया घोड़ों के बारे में, और उससे भी बड़ी कामयाबी उनकी ये है कि फर्स्ट टाइम उनकी ग्राउंड में एंट्री एज ए सवार, और फर्स्ट टाइम उन्होंने माशाल्लाह से विन किया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। और उनका ये कहना है कि ये क्रेडिट जो है सारा साकी की वजह से है। साकी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि उसकी वजह से जो है अल्लाह पाक ने उनको उससे नवाजा है। अब हम आपकी मुलाकात चौधरी एजाज तारक साहब से करवाते हैं। चूंकि अगर बात करें शौक की, तो उस्मान और उनका शौक था, फिर थोड़ा सा घोड़ों का भी विजिट करवाएंगे और वहां भी आपको दिखाएंगे कि कैसा माहौल है, किस तरह से ये स्टड फार्मिंग को प्रॉपर लेकर चल रहे हैं। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी एजाज तारक, और जिस तरह से बात हो रही थी कि उस्मान अख्तर जनियाल साहब और एजाज तारक वो दोनों शख्सियत हैं जिनको क्रेडिट जाता है घोड़ों के इस कल्चर को सस्टेन करने में और घोड़ों के इस कल्चर को जनियाल फैमिली के अंदर इन करने में। तो आइए आपकी मुलाकात चौधरी एजाज तारक साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, खैरियत, आप सुनाए? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। एजाज साहब, शौक ऑब्वियसली बड़ा नवाबी शौक है और बड़ा खूबसूरत शौक है, और वाहिद ऐसा शौक है जिससे आपका नाम जो है रिस्पेक्ट के साथ बनता है। बिल्कुल। कब और कैसे आपका हिस्सा बने, और किससे इंस्पायरेशन हुई आपको कि कौन सा घोड़ा आपको अच्छा लगा, या कोई दोस्त ऐसा था जिसके घोड़े अच्छे लगे आपको? बस जी, वैसे तो हम वही जो आपको भाई ने बताया कि धन के लोग हैं तो हमें बैलों का शौक रहता है। तो शौकीन कोई भी होता है, वो जब भी किसी शौक को देखता है तो शौक से ही देखता है। किसी का भी शौक है ना, तो उसको शौक से देखा जाता है, चाहे वो जिस चीज का भी शौक कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे भी कुछ लोग दोस्त थे इस फील्ड में आने से पहले जिनका ये शौक था। हमारा एक भाई है छोटा, वो अभी यूके चला गया, उसका ये शौक था। हमें ये शौक डालने वाला है ना, यानी उस्मान अख्तर साहब का ये शौक था। एक है जैन मार उडरवाल का दोस्त है हमारा, छोटा भाई, उसका ये शौक था। तो वैसे ही हम उसके पास बैठे हुए होते तो उसने घोड़ा रखा हुआ, वो उसकी देखभाल करे, उसके ऊपर सवारी करे, ये वो हम भी देखते रहे, कभी बैठ के कभी ऐसे। वो करते करते 2-4 दफा गए तो हमें भी ऐसे होने लग गया। हमारे पास सारा कुछ है, डेरा है, जगह है, सब कुछ
मौजूद है, कुछ भी नया तो लेना सिर्फ घोड़ा ही जरूरत, है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बस फिर हमने हेड ऑफिस में दरखास्त दे दी, दरखास्त दे दी, तो हमारी जबरदस्त। दरखास्त कबूल हो गई। बस अल्लाह ने। कैसा लगा आपको? मतलब नॉर्मली हमने देखा है कि हमेशा लेग पुलिंग करने वाले लोग होते जी, हैं जी। खानदान में, फैमिली में, बड़ों का ये होता है कि हम बड़े हैं भाई, क्या जो हम कहेंगे वो होगा। कैसा लगा जब आपकी डिजायर को चौधरी सुहेल अख्तर साहब ने माशाल्लाह से अमली जामा पहनाया? कैसा बस लगा? अब ये समझ लेना भाई, हमने तो मुंह से निकाली और पूरी होगी। पूरी होगी exactly। इधर तो अल्लाह जाने कितनी लोग एफर्ट करके तो एक अपनी किसी शौक तक, किसी चीज तक भी पहुंचते हैं एग्जैक्टली। तो हमें तो बनी बनाई सब कुछ मिला है। तो ये खुशी बता नहीं सकते हम कि भी कितनी खुशी है इस कितनी बारे खुशी में। है, इसमें कोई शक नहीं है। और शौक सारे देखे हैं हमारी धन में, जितने शौक होते हैं बहुत किस्म के शौक होते हैं यहाँ, जबरदस्त। हमने सब देखे हैं, मगर ये शौक सबसे मुख्तलिफ लगा है। इसमें आने की खुशी ये है कि यार ये हम इसमें आ गए हैं तो किसी किस्म की कोई जिल्लत, कोई ख्वारी, कोई ऐसा मामला नहीं। जबरदस्त हो गया। जिस तरह से आपका शौक था और प्रॉपरली आपको माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने इस तरह से नवाजा, परफॉर्म करने की बात करें तो चौधरी सुहेल अख्तर साहब की परफॉर्मेंस पहले आ गई, आप पीछे रह गए, शौक आपका था, वजह क्या बनी? क्या मतलब आप प्रैक्टिकली आप नहीं आए पहले सवार के तौर पर? बस वो उन्होंने अपने बड़ा होने का सबूत दे दिया। जबरदस्त। नहीं, उन्होंने सिर्फ बड़ा होने का सबूत नहीं दिया, उन्होंने ये कहा कि मैं बिजनेसमैन अच्छा हूँ, मैं सवार भी अच्छा हूँ, तो माशाल्लाह साबित हो गया। ये कई दफा बात होती है ना, इधर नहीं कहीं और हजारों जगह पे होती है। जैसे भाई का माइंड सेट है, जैसे भाई हैं ऐसे हमने बंदा देखा नहीं है। लोगों के हजारों भाई होंगे, हजारों बंदे अच्छे होंगे, हजारों बंदे अपने काम में तन मन धन लगा देते होंगे। जबरदस्त। भाई जिस काम के पीछे लग जाए ना, ये तो एक घोड़ा दौड़ाने की बात ही है, इससे पहले कई काम गुजर गए। अच्छा अच्छा। जिसके पीछे ये लग जाते हैं वो फिर मतलब हरफन मोला है ये। जबरदस्त हो गया। अच्छा, जिस तरह से ब्लड लाइन आपने सेव की है, और बात हम कर रहे थे स्पेसिफिक ब्लड लाइंस की, ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, आपके नजदीक पाकिस्तान में जिस तरह से ब्लड लाइन पर आपको काफी एक्सपीरियंस भी हुआ, सबसे अच्छी ब्लड लाइन जो आपके नजदीक अच्छी है, जिस पर आपकी ओपिनियन बड़ी पॉजिटिव है, कौन सी है? असल में जो ब्लड लाइंस को हमने समझा इस थोड़े से टाइम पीरियड में, जी जी, कुछ लोग मिले, कुछ अजीज, कुछ अच्छी बातें, कुछ पुरानी बातें। ब्लड लाइंस के हिसाब से जो समझ में आई है बात, जो रावी ब्रीड आ रही है, ये कोई पाकिस्तान की कदीमी ब्रीड नहीं है, ये उस जगह की ब्रीड है। ये रावी यहाँ पे थी पाकिस्तान बनने से पहले भी, पाकिस्तान बनने के बाद भी, बिल्कुल। और जो देसी घोड़ा पाकिस्तान का मशहूर देसी घोड़ा है, मेरे ख्याल में जो हमें कुछ दोस्तों ने बताया है, जो हमने समझा है, वो उस रावी से शुरू हुआ है। बाकी वो ब्रीड भी बहुत अच्छी है, और हमें मुझे खुद कोई बहुत बड़े घोड़े का शौक नहीं। एक सिकंदरी कद का घोड़ा हो जिसकी 60 इंच हाइट हो, वो रावी ब्रीड की घोड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और छोटा घोड़ा हो, खूबसूरत हो, स्पीडर हो। जबरदस्त। और छोटा ऑटोमेटिकली स्पीडर होता है। अच्छा, आपके थान के घोड़े जो सबसे ज्यादा आपको पसंद हो, कौन सा घोड़ा है जो आपको पसंद है? हमें बहुत अजीज है घोड़ा, इसी सावे सोनी नाल वाले का बच्चा है, वारिस नाम। जी जी। घोड़े सारे बहुत अजीज हैं, लेकिन वारिस आपको उसके साथ को खसूसी मोहब्बत है माशाल्लाह से, बहुत ज्यादा। यानी कि उसके साथ स्पेसिफिक बस उसके साथ मन लगा हुआ है माशाल्लाह से। जी तो नाज़रीन, बात चल रही थी हमारी चौधरी एजाज तारिक साहब के साथ, और नो डाउट ये अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड होता है कि चौधरी सुहेल अख्तर जैसे लोग जो हैं वो बड़े होने की नुमाइंदगी करें, या अपने खानदान को बिल्डअप करने में जो है वो साथ लेकर चले। ऑब्वियसली इनकी तरबियत इनके मदर और फादर की तरफ से इतनी अच्छी और स्पेसिफिक हुई है कि उन्होंने उसका परफॉर्म जो है एज ए एल्डर ब्रदर भी कर दिया, और साथ ही साथ एज ए बिजनेसमैन भी किया। माशाल्लाह से अल्लाह पाक हमेशा जो लोग कोशिश करते हैं उनको इस तरह से नवाजते रहें। अब हम डेरे पर चलते हैं, आपको थोड़ा सा विजिट करवाते हैं स्टड फार्म का, घोड़ियों का और घोड़ों का, फिर उस पर बात करते हैं कि कौन सी स्पेसिफिक ब्लड लाइन जो है इनके पास है। तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं, कलर्स पर भी बात कर चुके हैं। आइए आपको विजिट करवाते हैं डेरे की तरफ।
जी तो नाज़रीन, आज आपने फार्म हाउस विजिट किया। चौधरी सुहेल अख्तर जनियाल साहब का माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत शौक घोड़ा वारिस। मैं समझती हूँ कि उसके परफॉर्मेंस की, उसके कदो-कामत की और उसके साथ साथ सबसे खूबसूरती जो है उसके उस बिहेवियर की है या उसके उस एटीट्यूड की है जो मालिक या उसके साथ चलने वाले सवार के साथ है। बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन है और बड़ी खूबसूरत उसकी परफॉर्मेंस भी है वारिस की, और उसी वारिस घोड़े की एक ऐसी खूबसूरती जो इस डेरे की खूबसूरती को और उसके मैं समझती हूँ कि मशहूरी में या उसको फेमस होने में और चार चांद लगाती है। वो चीजें सब इस डेरे पर मौजूद हैं, इस स्टड फार्म पर मौजूद हैं। घोड़ियां बहुत अच्छी ब्लड लाइन की हैं और उससे भी बड़ी खूबसूरत बात यह है कि घोड़ियां जो जितनी भी मौजूद हैं उनकी देखभाल के लिए, घोड़ों की देखभाल के लिए तमाम तरह वो सहूलियात मौजूद हैं जो एक ताजेदार डेरे पर होनी चाहिए। और इसका सारा क्रेडिट जो है चौधरी सुहेल अख्तर जनियाल साहब को जाता है। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको किसी नए डेरे का विजिट करवाएंगे और फिर आपसे राय लेंगे कि वहाँ की परफॉर्मेंस कैसी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।